जय श्री राम। कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल आनंद में होंगे। आज के इस अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे प्रिय बजरंगबली जी का हाथ सिर पर होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। और ये अनुभव उसी का उदाहरण है, तो ध्यान से इस अनुभव को सुने और समझें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कि आने वाली नई नई वीडियोस प्रभु के चमत्कारों के बारे में आप सभी को पता चल सके। बेल को दबाकर ऑल पे कर देना, इससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मेरा नाम नीरज है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उस समय उस व्यक्ति की क्या हालत होती है। मुझ पर भी वो बुरा दौर आया था। जो भी काम करता मुझे हर काम में असफलता मिलती और खूब सारा धन खर्च होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी बीच मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं MBA कर रहा था। मेरे करीब 4 लाख रुपए खर्च भी हो गए थे। डिग्री नहीं मिल पा रही थी। मैं इतना परेशान था कि जिसकी कोई हद नहीं। अब दिन प्रतिदिन परेशानी बढ़ने लगी तो मैं इसे अपने पिछले जन्म का कर्म समझकर संतोष करने लगा। इसी बीच कई लोगों ने मुझे नौकरी का लालच देकर खूब पैसे भी खा लिए, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हर जगह से खुद के पैसे डूबे तो डूबे, मैंने दोस्तों के भी पैसे डुबा दिए। इतना सब होने के बाद मन में सिर्फ एक ही विचार आता कि आत्महत्या कर लूं। परंतु मेरा मन कठोर हो चुका था। लगता था कि कभी तो हालात सुधरेंगे, पर तकलीफें बढ़ती ही जा रही थी। गांव में लोग पैसे मांगने घर पर आने लगे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मैंने बैंक से भी कुछ लोन ले लिया जो मुझसे चुकाया नहीं जा रहा था। मैं इतना परेशान हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भाग जाऊं और कोई मुझे इस मुसीबत से बचा ले। 2019 में मैं दिल्ली आ गया। नौकरी ढूंढता रहा। एक नौकरी मिली, पर उन्होंने मुझे 1 हफ्ते में ही निकाल दिया। जैसे तैसे अपने एक दोस्त के साथ उसके रहमो करम पर रहता था। फिर मुझे एक बैंक में जॉब मिली। हाँ, मैंने खूब मेहनत की, लेकिन वहाँ पर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरी सैलरी भी होल्ड पर रख दी। मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी और दूसरे बैंक में जॉब करने चला गया। वहाँ मुझे 18,000 की सैलरी मिली और उन्होंने मुझे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया। जीवन में मानो बहुत खुश हुआ था। ये खुशी लगभग 9 साल बाद आई थी मेरे जीवन में, परंतु ये खुशी सिर्फ 4 दिन की ही थी। दशहरे की छुट्टियों में मैं घर आ रहा था। मेरे पास पैसे भी थे। मैं बहुत खुश था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मेरे सारे पैसे, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा 10,000 रुपये का फ़ोन, सब कुछ छीन लिया। दुख के बादल फिर से मेरे सर पर मंडराने लगे। मेरी ये वाली नौकरी भी किसी कारणवश छूट गई। मैं 32 साल का इंसान फूट फूट कर रोने लगा। घर आकर भी क्या करता, आप ही बताएं। दिल्ली से एक अपनी पड़ोस की आंटी से 1100 रुपये लेकर मैं अपने घर आया। फिर इसी बीच गांव में मेरा एक दोस्त था, वो मुझे मिलने आया। वो बोला कि क्या करता है घर में पड़े पड़े, चल मंदिर चल। और वो मुझे एक प्राचीन हनुमान जी के मंदिर ले गया। मुझे याद है वो दिन मंगलवार का दिन था। उस दिन हनुमान जी की पूजा कर कर आए। फिर मैं घर पर तब तक रहा। हर मंगलवार को और शनिवार को उस हनुमान जी के मंदिर जाया करता था। हनुमान जी से एक ही बात पूछता था, हे हनुमान जी, हे मेरे प्रभु, मैंने क्या पाप किया था, ये बता दो मुझे। फिर मैं धीरे धीरे वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से फ़ोन आता है कि आपने फरवरी 2019 में फॉर्म भरा था, आपका सिलेक्शन हो चुका है और दिल्ली से आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ोन मेरे लिए एक सपना था। मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो फॉर्म भरने के बाद मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे हर जगह से निराशा ही मिल रही थी।
यहाँ तक कि मैं उस फॉर्म के बारे में भूल गया था। और जो जिंदगी मेरी नरक बन गई थी वो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी। और उस समय जॉब मिलने के बाद आज भी मैं वहीं पर जॉब कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरत हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने, जब चारों ओर से मुसीबत आपको घेर लेती है तो हिम्मत ना हारें। मैं मानती हूँ कि जब समय कठिन होता है, एक के बाद एक मुसीबत आपको घेर लेती है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमारी विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है। कोई इसे ग्रह दोष कहे, शनि की 7.5 कहे, राहु मंगल जो भी आप कहते हैं, लेकिन प्रभु की शरण में जाने के बाद हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इन्होंने क्या किया, सिलेंडर कर दिया और धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हुए। एक समय जब उन्होंने सोच लिया था कि मेरा क्या होगा, एक के बाद एक निराशा उनके हाथ लग रही थी, धीरे धीरे सब कुछ पलट गया। आपके सामने ही देखा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव को शेयर करने के लिए, क्योंकि इस अनुभव से कई लोगों को जीने की उम्मीद मिलेगी। आपके इस अनुभव को देखने के बाद सभी हनुमान जी की शरण में जाएंगे, चाहे जितना बड़ा भी संकट क्यों ना हो। प्रभु की शरण में तो सारे ही ग्रह है, कोई भी दोष कैसे लग सकता है। सच्चे दिल से प्रभु के आगे झुक जाएं और कर्म करते रहें, अरदास करते रहें। देखना, आपके साथ प्रभु अवश्य खड़े होंगे, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। और हाँ, मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरी क्यों नहीं करते हैं। बस आभारी रहें कि वो हमारी सभी गलतियों के लिए हमें तुरंत दंडित भी नहीं करते हैं। मेरे हाथ या पैर द्वारा या कर्म द्वारा, वाक्य द्वारा या मन द्वारा हुए समस्त अपराधों को क्षमा करें। मनुष्य धन की कमाई के पीछे अपनी सुध बुध खोए हुए हैं और कमाकर भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको उसके खोने का डर लगा रहता है और ये साथ जाने वाला भी नहीं है। इसीलिए जीवन में अगर कुछ कमाना भी है तो धन के साथ साथ पुण्य कर्म कमाएं और दुआओं की पूंजी भी कमाएं। इसे ना तो संभालने का और ना ही खोने का डर होता है। और सबसे बड़ी बात यही कि यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है। जय श्री राम। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इन पंक्तियों में। कई लोगों के सवालों के जवाब हैं, तो प्रभु को कभी दोषी ना समझें। प्रभु तो हमारे साथ हैं, बस धीरज रखें, अपने कर्म करते रहें। धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जय श्री राम। जय हो बालाजी महाराज की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जयकारा तो ज़रूर लगाएं। जय हो बालाजी महाराज की।